खबर उन्नाव से है, जहां शहर में मंगलवार को राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को महिला विरोधी बताने वाले विवादित होर्डिंग लगाए गए। इस होर्डिंग्स में अखिलेश यादव के साथ सपा नेता आजम खान की तस्वीर भी शामिल थी। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पहले होर्डिंग हटवाए और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस दौरान मौके पर जमकर नारेबाजी भी हुई। सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने आरोप लगाया कि यह पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा समाजवादी पार्टी की छवि खराब करने के उद्देश्य से रची गई है। प्रदर्शनकारियों ने महिला विरोधी आजम अखिलेश बना दिया था, अधम प्रदेश और बेटियों की सुरक्षा सर्वसार जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में सपा जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ साधु यादव, पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा, युवजन सभा जिलाध्यक्ष अमन अंजुम और सभासद रवि सोनकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि बिना अनुमति लगाए गए इन होर्डिंग के पीछे शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जनता पार्टी की काली करतूतें लिखी हुई हैं। इस पे उन्नाव की उस बेटी की चीख लिखी है, उस बेटी का दर्द लिखा है जो उन्नाव की सड़कों पे, जिसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसे जिंदा जलाने का काम किया गया। यहाँ इस साड़ी पे हाथरस की उन बेटियों का दर्द है जिन्हें सामूहिक बलात्कार जिनका करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया और बिना उनके माँ बाप के परमिशन के बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ इस साड़ी पे लखीमपुर खीरी की उन बेटियां जिनका 3 हफ्ते के अंदर 3 बेटियों का बलात्कार होता है, अपहरण होता है, उनके माँ बाप के सामने उनका बलात्कार होता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, उन बेटियों का ये दर्द इस साड़ी पे लिखा हुआ है। इस आंचल में उस माँ के आंसू समटे हुए हैं जिन्होंने अपनी बेटियां खोई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो ये पोस्टरबाजी कर रही है और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को महिला विरोधी बता रही है, वो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आज के समय भारतीय जनता पार्टी महिला की जो सशक्तिकरण की बात करती है वो महिला विरोधी है या क्या है। आज हमारी महिलाएं बेचारी गैस सिलेंडर के लिए इंतजार करती रह जा रही हैं और उनके चूल्हे सूखे पड़े हुए हैं, खाना नहीं बना पा रही हैं अपने बच्चों के लिए। आज हमारी महिलाएं बेचारी तप रही हैं। आज खेतों में जो नुकसान हुए हैं किसानों के, कोई भी पूछ नहीं हो रही है, कोई भी मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं। आज प्राथमिक विद्यालयों की बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने ग्राम सभा रामपुर गई थी, वहाँ का ये हाल है कि प्राइमरी विद्यालयों का मर्जर के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है कि एक कमरे में भी आप ला सकती हैं, लेकिन साड़ी पर सफ़ेद साड़ी पहने हैं और उस पर ये काले पेन से लिखे हुए हैं। क्या एजेंडा है ये जैसे महाभारत में द्रौपदी का अनंत आंचल था, ये अनंत अपराध भारतीय जनता पार्टी का दिखा रहा है जो काले कलम से मैं लिखी हूँ इसमें। और ये साड़ी भी कम पड़ गई, इतना अपराध है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महिलाओं के ऊपर किया गया है। आंचल जी, आपके आंचल में भारतीय जनता पार्टी के गुनाह नहीं आता, तो ये आंचल में नहीं समझ पाएंगे। आज यही कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो महिला विरोधी सरकार है, इसके इतने कारनामे, इतनी काली करतूतें, इतने अपराध जो इस सरकार ने किए हैं, वो इस साड़ी में क्या कहीं भी नहीं उसको जगह मिल पाएगी। कि 10 साल से किसकी सरकार है तो अचानक इनको अखिलेश महिला विरोधी कहाँ से नजर आ गए? सरकार 10 साल से अखिलेश जी की नहीं है, 10 साल से सरकार इनकी है और महिला विरोधी वो है जो 10 साल पहले थे। तो आज के कानून को देखिए, इन 10 सालों में जो कानून थे उनको देखिए और तब ये निर्णय लीजिए कि महिला विरोधी कौन है। तो पहली चीज़ तो इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि अगर महिला विरोधी वातावरण है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, क्योंकि वो थे ही नहीं, वो इनकी सरकार है जो आज सत्ता। ये माहौल खराब करने के लिए पार्टी को बदनाम करती। जो भाजपा सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतों को नहीं रोक सकती, वो समाजवादी पार्टी को बदनाम करती। जो भाजपा सरकार महिलाओं को गैस नहीं दे सकती,
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी को बदनाम करती। जो भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, वो विपक्ष को और समाजवादी पार्टी को बदनाम करती है। जो सरकार महंगाई पे काबू नहीं पा सकती, उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसने ये सोचा कि जनता का ध्यान हम दूसरी तरफ डाइवर्ट। आजकल महंगाई, बेरोजगारी सब जगह त्राही त्राही माम है। जब 2013 थी, सन 2013, उस समय क्रूड ऑयल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। आज की तारीख में क्रूड ऑयल की कीमत $93 का एक बैरल मिलता है। उस समय महंगा था मनमोहन सिंह की सरकार में, जब $108 था तब 63 रुपये में डीजल था और 68 रुपये में पेट्रोल था। लेकिन आज उससे सस्ता है क्रूड ऑयल, $93 का इस समय है, फिर भी 100 के ऊपर पेट्रोल है, 100 के आसपास डीजल है। तो ये सरकार विफल हो गई है, महंगाई रोक नहीं सकती, जनता के कोई सुविधा कर नहीं सकती। तो उसने एक सोचा कि जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को हर जिले में, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर, कानपुर, कि पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो जाए, जनता का ध्यान इन बेसिक मुद्दों से भटक जाए। लेकिन हम अपने समाजवादी युवाओं को, जो हमारी युवजन सभा की टीम, ये जितने साथी, इन्होंने सुबह होते होते एक एक होल्डिंग उखाड़ के फेंकी और जलाया, और ये निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी एक भी होल्डिंग लगने हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने किया है वो उन्नाव की शांति व्यवस्था और उन्नाव का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने आज पूरे हमारे सारे पूर्व विधायक, हमारी पूर्व सांसद, पूर्व प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी का जिले का पूरा परिवार, पुलिस अधीक्षक से मिले और आदरणीय हम डीएम साहब से मिले। हमारी डीएम साहब से तो पहली मुलाकात है। हम लोगों ने इनसे निवेदन किया कि जहाँ जहाँ पे होल्डिंगें लगी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पुलिस के भी लगे हैं, प्रशासन के भी लगे हैं, दुकानदारों के भी लगे हैं और मकानों में कैमरे लगे हैं। उन लोगों को चिन्हित किया जाए। हो सकता कि वो न समाजवादी हो न भारतीय जनता पार्टी हो, वो ऐसे अराजक तत्व हो कि सोच रहे हो कि उन्नाव का माहौल ख़राब हो। तो अगर उनको चिन्हित करके, देख के गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तो ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अध्यक्ष जी, केवल उन्नाव में ही नहीं लगे हैं, कई जनपदों में लगे, बताया इन्होंने। तो तब देखिए, कई जनपदों में लगे हैं वो ज्ञानेंद्र भाई। इसीलिए मैंने कहा कि ये मुझे प्रायोजित लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विफल हो रही है, और मुझे कहने में कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि वो जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक, पीडीए की सरकार आने वाली है।